पीसीबी के अंडर इस टाइम एलसीसीए लाहौर का मतलब कदाफी स्टेडियम के साथ ये जो एलसीसीए का ग्राउंड है वहाँ पर ना ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स का एक सेशन चल रहा है, ठीक है। और इसमें 22 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स वो टेक पार्ट कर रहे हैं इस सारे के सारे कैंप में। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इन 22 लड़कों को ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला ग्रुप है ना वो आपके ज़रा कह लें कि एलीट लेवल के जो आपके प्लेयर्स हैं ना वो पहले ग्रुप में हैं और माइक हैसन ये सारी ड्रिल्स ये सारे सेशंस वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, करा इन्हों को ड्रिल इन्हों दियाँ चर्बियाँ शर्बियाँ गालो माइक हैसन साहब, ठीक है ना। अच्छा, वाइड बॉल क्रिकेट के लिए ये है, तो इसमें बाबर और रिजवान को भी शामिल किया गया है। तो उससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि इसका मतलब यह है कि बाबर और रिजवान का जो T20 कैरियर है ना उस पर ठप्पा नहीं लग गया कि हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ जिन्ना करना सी ਤੁਸੀਂ कर लिया, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ नए बच्चे ने इन्होंने कोई चांस शांस दो, ये वाला चक्कर नहीं है। बाबर और रिजवान का T20 कैरियर इसका मतलब यह है कि ख़त्म नहीं हुआ, वो माइक हसन ने वैसे कहा भी था। अच्छा, पहले ग्रुप में ना ठीक है, उसमें अब्बास अफरीदी, बाबर आजम, मीर हमज़ा, सलमान मिर्ज़ा, सऊद शकील, शाहिद अज़ीज़, उस्मान खान, ये मोटे मोटे नाम हैं जो टेक पार्ट कर रहे हैं। और इनको डिफरेंट किस्म की स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। टेक्निक से रिलेटेड इनके काम किया जा रहा है। डेफिनेटली पावर हिटिंग एबिलिटीज़ के ऊपर भी काम किया जा रहा होगा इनकी, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी हैं उसमें आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक, अहमद दानियाल, अली रज़ा, हैदर अली, ख्वाजा मोहम्मद नाफ़े, खुर्रम शहजाद, माज सदाकत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उसामा मीर, ये बाकी जिसे कहते हैं उस लॉट में है। अच्छा, इसमें नईम के नाम के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है कि नईम नहीं है इसमें। नईम का ऑलरेडी आपको पता है वो जो एज का एक कट्टा खुला, वो फिर वो लाहौर कलंदर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, इन्होंने गलत खिला लिया बला ब्लू। उसके ऊपर मैंने भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि सारा सिनेरियो है क्या। मतलब अंदाज़ा करो, मुझे तो ना कसम से कोई मिसाल देते हुए भी अजीब सा लगता है। अपने पिछवाड़े पे कपड़ा पूड रहा है नहीं और दूसरों को कहते फिर रहे हैं कि सूट नवा सलवा लो, पहला बहुत पुराना हो गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो नेम के ऊपर जो तनकीद हो रही है पहले अपने तो चेक कर लो, तुम लोगों ने क्या क्या कांड किए हुए हैं। बाकी फ्रेंचाइजीज वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर तुम लोग पैसे पूसे लेके कोई कैंपेन कर रहे हो तो वो एक अलहदा बात है। तो तुम्हारे पैसों की कैंपेन का तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो किसी से पैसे लेता नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ठीक लगती है मैं तो उसके ऊपर बोलता हूँ। मेरे नज़दीक आपने बिला वजह में उसको लड़के को एक कंट्रोवर्सी में डाल दिया है, उसके प्रेशर तो उसको फील होगा, हिट तो ये बात उसको करेगी कि मेरे नाम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई एंड ऑल दैट। तो नईम को सिर्फ इतना ही कहूँगा यार मैं कि चीते तू फिक्र ना कर, तू बस अपनी कंसंट्रेट कर क्रिकेट के ऊपर। जो तूने PSL में क्रिकेट खेली है ना, हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तेरे से देखनी है नेशनल टीम में, बस। बाकी चीज़ें छोड़ दे, वो हम उसका कर लेंगे, निबेड़ देंगे यार जो भी ज़्यादा बकवास करेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इमरान खान के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका ना कोई कंट्रोवर्सी ना हुई हो या जिसके साथ कोई मामला 19-20 ना हुए हों, तो तू छोड़ दे। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दिस, अच्छी चीज़ है यार, होनी चाहिए डेफिनेटली इस किस्म की एक्टिविटीज़, इस किस्म के कैंप्स। वो पाकिस्तान की जो करंट पूल ऑफ प्लेयर्स है जो मेन हमारी T20 खेलते हैं, माइक हैसन के अंडर, वो डेफिनेटली वो बेसिकली चाहता है कि इनकी ना जो मौजूदा स्किल सेट है उसको इन्हांस किया जाए। माइक हैसन का तरीक़ाकार मैंने पहले भी आपको बताया, वो क्या करता है, वो जनाब सबसे पहले रोल्स निकालेगा, ठीक है। उसके बाद प्लेयर्स को वो रोल असाइन करेगा एंड देन ही मेक श्योर कि जो बेस्ट प्लेयर उस रोल के मुताबिक फिट इन बैठता है, परफॉर्मेंसेस देता है, उसके साथ वो कंटिन्यू करता है। ये इसका तरीका है कार है माइक हैसन का। इसने न्यूजीलैंड के साथ भी यही किया है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लो ना, इसने आते साथ ही न्यूजीलैंड का कप्तान ही उड़ा दिया था। मैंने कहा इससे ना हो पाएगा, जिस टाइप की क्रिकेट मैं चाहता हूँ इस टीम के साथ वो इससे नहीं हो पाएगी। उसने उड़ा दिया उसको, ठीक है। रॉस टेलर की बात कर रहा हूँ, ब्रेंडन मैकलम को ले आया। रिसेंटली रमीज़ राजा ने पूछा इससे कि तुम्हारी और तुम ब्रेंडन मैकलम स्कूल ऑफ थॉट किए, तो उसने कहा मैं बस स्कूल ऑफ थॉट ही मैं हूँ,
ब्रेंडन मकल्लम मेरा शागिर्द है, तो दिस इज़ ए गुड थिंग। फिटनेस के ऊपर मैं चाहता हूँ कि माइक हैसन काम करे। हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस का वो लेवल नहीं है। हमारे प्लेयर्स क्रिकेटर्स हैं, एथलीट्स नहीं हैं। दुनिया सारी एथलीट बन चुकी है। क्रिकेट में भी अब एथलेटिक्स आ चुका है भाई। आप स्प्रिंट देखें फील्डर्स की, ठीक है, कैचिंग एबिलिटीज़ देखें, वो जिस तरीके से गेंद के ऊपर आते हैं वो देखें, आप फील्डिंग ओवरऑल स्टैंडर्ड्स देखें दुनिया भर के, तो आपको साफ पता चल जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है सरकार कि हमने पीएसएल में 100 कैचेस गिराए हैं, 100 कैचेस। और ये चलो 100 ना सही हो तो 19-20 का ही फ़र्क होगा। अबे वो उस वाला नहीं, वो क्या है उसका, वो ये 19-20 का फ़र्क है, ये वो वाला नहीं, ये वाकई 19-20 की फ़र्क है। मेरा ख्याल है कोई 96-97 होंगे इन टोटल, तो 100 ही हुए ना मोटे मोटे। तो यार हमने 100 कैचेस तो अपनी मेन जो हमारी लीग है T20 की उसमें गिराए हैं। तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स का तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। तो माइक हैसन को ना इन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए। इनकी चर्बियाँ गाले वो, सीरियसली इनको भागे दौड़ाए, सारी चीज़ों के ऊपर काम करे, तो फिर कहीं जाकर ना कोई नया नक्शा निकलेगा टीम का। तो कि अभी वैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने देखा है कि निकलना शुरू हुआ है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। दो कि मेरा ये मानना है कि जो बाकी लॉट थी जो नहीं खेले थे ना, उनको तीसरे T20 मैच में खिला देना चाहिए था। लेकिन दैन अगेन शायद ये वाइट वॉश का प्लान कर रहे थे, ये कुछ और सोच विचार करके बैठे हुए थे। जैसे ये तीसरे मैच में जिसे कहते हैं चेज़ करने की हैं, पहले 2 मैचेस में इन्होंने डिफेंड किए हैं टोटल, तीसरे में ये चेज़ करने की हैं। तो मे बी इनकी कुछ और प्लानिंग हो, बट स्टिल माइक हैसन जो काम उसने स्टार्ट किया है ना, जो उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उससे रिलेटेड न्यूज़ बाहर आ रही हैं, उससे लगता यही है कि चौधरी अगर 3-1 साल कट गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, हमारे हालात बेहतर होने के चांस पैदा हो गए हैं। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।